जनवरी से मार्च तक 3.7 करोड़ लोगों ने फ्लाइट ली है और अकेले मार्च में 1.7 करोड़ लोगों ने फ्लाइट ली है। मार्केट में इतनी डिमांड होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि गो फर्स्ट जैसी एयरलाइन जो मार्केट का 10% शेयर रखती है उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। Well, Indian aviation is facing turbulence yet again as low-cost airline Go First, earlier known as Go Air, has now filed for bankruptcy. The National Company Law Tribunal will hear the insolvency plea filed by Go First tomorrow, and its current financial situation does not permit it to continue operations. Go First has halted operations for today and tomorrow, leaving hundreds of passengers stranded across the country. Another airline has hit turbulence. You must have seen headlines talk about Go First. It's a budget carrier. Earlier it was known as Go Air. This airline has filed for bankruptcy. It's the second Indian airline to declare bankruptcy in 4 years. और ये बात सिर्फ गो एयर की नहीं है, इससे पहले भी जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस और किंगफिशर एयरलाइन जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी हैं। Go First, the second Indian airline to declare bankruptcy in 4 years. Now Go First is in trouble. और जो भी बचे हुए हैं वो प्रॉफिट निकालने के लिए एड़ी चोटी लगा रहे हैं, बट स्टिल प्रॉफिटेबल होने में बहुत मुश्किल आ रही है। In fact, the entire aviation sector is witnessing a churn. And now we have Go First going bankrupt. What does it mean for India's aviation sector? बट द क्वेश्चन इज कि इतना बड़ा ग्रोइंग मार्केट और एयरपोर्ट्स पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ये कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं। नाउ रिसेंटली गो फर्स्ट एयरलाइन जो कि पहले गो एयर थी, उन्होंने एनसीएलटी दिल्ली के सामने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी है। वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी तब होता है जब किसी कंपनी के पास उस कंपनी को चलाने के लिए पैसे ना बचे हों, और यही केस इस टाइम पे गो एयर के साथ हो रहा है। गो फर्स्ट ने एनसीएलटी से अंतरिम मॉरेटोरियम की मांग की है। एनसीएलटी के दिल्ली चैप्टर में गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान गो फर्स्ट ने आग्रह किया कि यह मौजूदा स्थिति से उबर सकती है और इसे सिर्फ मॉरेटोरियम यानी थोड़े वक्त की जरूरत है। आज से 2 साल पहले गो एयर ने कोशिश करी थी फंड रेज करने की, जिसमें उन्होंने आईपीओ लॉन्च करने का प्लान किया था, बट वो आईपीओ भी उनका हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड इफेक्ट। गो फर्स्ट वाज स्टार्टेड इन 2005 एंड इट इज ओन्ड बाय वाडिया ग्रुप। अब वाडिया ग्रुप वही कंपनी है जो ब्रिटानिया और बॉम्बे टैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को ओन करती है। वाडिया ग्रुप ने एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री तो करी, बट शायद उन्होंने रिचर्ड ब्रैंसन की ये बात नहीं सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था, If you want to be a millionaire, start with $1 billion and launch a new airline. अब बिजनेस स्टार्ट तो हो गया था एंड इन इनिशियल फेजेस गो एयर वाज एबल टू अचीव सक्सेस इन नंबर्स एज वेल, एंड जल्दी वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई जो कि अपने बजट प्राइसिंग के लिए काफी फेमस थी। इनफैक्ट गो एयर का एम भी ये था कि अपने आप को अल्ट्रा लो बजट प्राइसिंग के पोजीशन में सेट करना चाहते थे। कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी एंड विद 10% ऑफ द मार्केट शेयर वो कुछ इंटरनेशनल रूट्स पे भी फ्लाई करना शुरू कर रहे थे। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट FY 2020 में गो एयर और इंडिगो का रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन सडनली खबर आती है कि गो फर्स्ट इज फाइलिंग फॉर इंसॉल्वेंसी। तो ऐसा क्या हुआ गो एयर के साथ? The National Company Law Tribunal will hear the insolvency plea filed by Go First tomorrow. अब गो फर्स्ट ने बैंकरप्सी तो फाइल कर दी है, बट उनके सीईओ कौशिक खोना का ये कहना है कि ये बैंकरप्सी गो एयर के इंटरनल इशू की वजह से नहीं है, ये बैंकरप्सी इज बिकॉज ऑफ इंजन्स। The CEO of Go First, Kaushik Khona, said the voluntary insolvency plea is to protect the airline's assets and find a resolution. He claimed that Pratt & Whitney owes the airline close to $950 million and is defying an arbitration order delivered in Singapore. अब आप कहोगे कि फ्लाइट अगर गो एयर की है तो इंजन भी तो गो एयर का हुआ, ये इंटरनल इशू कैसे नहीं हुआ? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एयरलाइन बिजनेस वर्क। एयरलाइन बिजनेस में बहुत सारे एक्सटर्नल पार्टीज का रोल होता है। अब अगर आपको एक एयरलाइन खड़ी करनी है तो आप अपने खुद के फ्लीट नहीं बनाओगे, जस्ट लाइक ओला उबर अपना खुद का टैक्सी नहीं बनाते हैं। तो आप या तो एयरलाइन बाई करोगे या फिर एयरलाइन लीज करोगे, और पूरी दुनिया में ये काम सिर्फ 2 कंपनीज करती हैं, बोइंग और एयरबस। अब नेक्स्ट आता है इंजन एंड इट्स पार्ट, जो कि कंपनीज लाइक जनरल इलेक्ट्रिक और PW सप्लाई करते हैं। अब इन दोनों कंपनी से आउटसोर्स किए हुए पार्ट से फ्लाइट रेडी होती है और बिजनेस स्टार्ट होता है। अब यही गो फर्स्ट ने भी फॉलो किया, उन्होंने अपने इंजन और उसके पार्ट्स PW से लिए, बट द प्रॉब्लम वाज कि PW के जो इंजन थे उसमें काफी इश्यूज आते हैं। नाउ प्रॉब्लम शुरू होती है 2019 में, जब गो फर्स्ट के 7% जो फ्लाइट्स हैं वो ग्राउंडेड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंजन इश्यूज। एंड जब गो फर्स्ट ने प्रैट एंड विटनी को अप्रोच किया इंजन रिपेयर के लिए, तो प्रैट एंड विटनी ने उनसे ये कहा, कोई सेंस है इस बात की? 2020 तक ये 7% 31% में कन्वर्ट हो चुका था, और फिर से गो एयर अप्रोच करती है प्रैट एंड विटनी को, और प्रैट एंड विटनी फिर से ये कहती है,
दिसंबर 2022 तक गो फर्स्ट की 50% फ्लाइट्स ग्राउंडेड होती हैं और वो फिर से प्रैट एंड विटनी को अप्रोच करते हैं इंजन रिपेयर के लिए, बट प्रैट एंड विटनी फिर से ये कहते हैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब गो फर्स्ट एयरलाइन से डेली बेसिस पे 30,000 लोग फ्लाई करते थे, बट उनके जब फ्लाइट्स ही ग्राउंडेड होंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। ऑन द अदर हैंड ग्राउंडेड फ्लाइट को जब वो एयरपोर्ट पे रखते हैं तो उसका भी रेंट ज्यादा देना पड़ता था, साथ ही साथ जो 7,000 एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी देनी पड़ती थी, एंड दैट्स वाई 2019 से ही गो एयर वॉज इन लॉस। अब नंबर की बात करें तो FY21 में गो एयर का लॉस 870 करोड़ का था और FY 2022 में ये लॉस 1800 करोड़ हो गया था। आपने सीरियल्स में या फिर कुछ लोगों ने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि बिजनेस को लेके फैमिलीज में झगड़ा हो जाता है, भाइयों में झगड़ा हो जाता है, एंड दैट्स वाई बिजनेस पे भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। सेम चीज वाडिया ग्रुप के गो एयर के साथ भी हुआ था। जे वाडिया, हु वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गो एयर एंड ही ओन्ड 99% ऑफ गो होल्डिंग्स, स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। अब गो होल्डिंग ट्रेडमार्क्स लाइक गो एयर और फ्लाई स्मार्ट को ओन करती थी, विच वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द मेन रीजन टू चेंज द नेम फ्रॉम गो एयर टू गो फर्स्ट, क्योंकि अगर वो गो एयर का यूज करते तो उनको गो होल्डिंग से इसकी परमिशन लेनी पड़ती। अब इस सारे केओस और फैमिली इश्यूज के बीच में प्रॉब्लम ये आती थी कि जो टॉप मैनेजमेंट थी गो एयर की कभी टिक नहीं पाती थी। इनफैक्ट उन्होंने 2 साल के अंदर 3 CEOs चेंज किए, विच डज नॉट लुक गुड फॉर एनी कंपनी जो इतनी बड़े लेवल पे काम कर रही है। कंपनी ने इस टाइम पे इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है टू गेट सम टाइम। वो जानते हैं कि डेट तो चुका सकते नहीं है बिकॉज उनकी आधी से ज्यादा फ्लाइट्स तो उड़ी नहीं रही हैं और इस टाइम पे उनको एक हेल्प चाहिए जो कि ये बहुत बड़ा कैश इंजेक्शन। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि गो फर्स्ट अपने एसेट्स को बेच दे और जो पैसे उससे आते हैं वो अपने क्रेडिटर को चुका दे। एज ऑफ नाउ बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिला के टोटल एक्सपोजर जो है 6500 करोड़ है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1500 करोड़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1400 करोड़ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट को भी इसमें एक बड़ा झटका लगने वाला है। ड्यूरिंग पेंडेमिक गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सिस्टम। सिंस सिविल एविएशन इंडस्ट्री काफी परेशान थी ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम उसके सोल्यूशन के लिए निकाली जिसमें कोई भी एयरलाइन 1500 करोड़ तक का लोन ले सकती थी विदाउट एनी कोलैटरल। अब किसी कंपनी ने अगर कोई कोलैटरल नहीं दिया है और गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो एक झटका गवर्नमेंट को भी लगने वाला है। मीनवाइल गो एयर ने सिंगापुर के कोर्ट में कंपनसेशन केस फाइल किया है ऑफ 8000 करोड़ अगेंस्ट PW। तो अगर ये केस गो फर्स्ट जीत जाती है तो ऑब्वियसली वो सारा डेट चुका सकते हैं और शायद वो फिर से वापसी कर भी लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वाडिया ग्रुप, जो अपने आप में एक कैश रिच कंपनी है, वो गो एयर को सपोर्ट करे, वो गो एयर को लोन दे बिकॉज उन्होंने पास्ट में गो एयर को लोन दिया है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इजिली गो एयर को बचाया जा सकता है। इंडियन एविएशन मार्केट बहुत बड़ा है और ईयरली 15% के CAGR से ग्रो कर रहा है, और मार्केट में पोटेंशियल कितना है वो इस बात से आप समझ सकते हो कि हर एक फ्लाइट में 50% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार फ्लाई कर रहे होते हैं। बट एयरलाइन मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है और प्राइस सेंसिटिव है कि यहाँ पे जिसके प्राइसेस सबसे कम होते हैं उसी की टिकटें बिकती हैं, और इसी प्राइस को कम करने की होड़ में मेजॉरिटी एयरलाइन कंपनीज लॉस में ही चल रही हैं। अब होता ये है कि उनको प्राइसेस अपने कम करने पड़ते हैं, बट जो उनका खर्चा वो बढ़ता जा रहा है। अब समझिए कि जो फ्लाइट का सबसे बड़ा खर्चा वो फ्यूल का है, अप टू 40%, एंड इंडिया इज टू मच डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल। तो इसमें होता ये कि अगर ग्लोबल मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एविएशन फ्यूल का प्राइस भी बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में फ्यूल पे टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से दुनिया के कंपेरिजन में इंडिया में ज्यादा खर्चा लगता है फ्यूल्स का। अब अगर किसी बिजनेस में 40% एक्सपेंस जो है वो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है तो उस केस में एयरलाइन इंडस्ट्री अपने पैसे कम कैसे करें, और इसीलिए उनके मार्जिन छोटे होते रहते हैं और उनका रेवेन्यू ड्रॉप होता रहता है। अब हमने ये तो देख लिया कि मोस्टली एयरलाइन कंपनीज लॉस में चल रही हैं और वो अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत परेशान है, बट उसी बीच में एक कंपनी है इंडिगो जो मार्केट शेयर के मामले में 50% कवर करती है, और FY20 में उन्होंने 26,655 करोड़ का बिजनेस किया जो कि 70% अप था पिछले साल से। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर सब लोग फेल कर रहे हैं तो ये कंपनी आगे कैसे निकल रही है। अब देखा जाए तो जो प्रॉब्लम गो फर्स्ट अभी फेस कर रही है इंडिगो ने भी फेस किया था। इंडिगो भी PW से इंजन लेती थी और उनका इंजन प्रॉब्लम देता था। इनफैक्ट इंडिगो ने भी 2016 में अपने कुछ फ्लीट्स को ग्राउंडेड किया था, बट उसके बाद वो वहां पे इस प्रॉब्लम को लेकर रुके नहीं, इसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया। इंडिगो अंडरस्टूड कि ये जो PW की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उन्होंने दूसरा सप्लायर देखना शुरू किया। 2019 में उन्होंने CFM इंटरनेशनल के साथ $20 बिलियन की डील साइन की उनके सारे नए एयरलाइन के इंजन्स के लिए।
साथ ही साथ उन्होंने पीडब्ल्यू से कंपनसेशन निकाला सारे के सारे लॉसेस के लिए जो भी पीडब्ल्यू के इंजन्स की वजह से हुए थे। अब इन सब में ये समझना बहुत जरूरी है कि एयरलाइन बिजनेस काम कैसे करता है, कोई भी फ्लाइट पैसे कैसे बनाती है। तो वो बात मैंने इस वीडियो में की, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि एयरलाइन बिजनेसेस कहाँ से पैसा बनाते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर तरीका है उनका पैसा बनाने का, और कहाँ पे वो पैसा नहीं बना पाते हैं। गो चेक इट आउट, दिस विल हेल्प यू अलॉट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।